ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 15.73। तोमार प्रेमाय आमी छाड़ी ते न पारी ते कारणे तोर प्रेमा गांठी ते संवरी। क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं आपका कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं आपके प्रेम के बंधन में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ हूँ। तो कई बार हम लोगों को बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन बंधा हुआ व्यक्ति भी हमसे दूर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे कि आप हाथ में अगर रेत को भरते हैं ऐसे ज़ोर से, तो हाथ से रेत निकलती चली जाती है और टिकती नहीं है। फिर भी पूरा बंद कर देते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं रेत, लेकिन रेत धीरे 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 कर निकल जाती है। तो यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने का प्रयास करोगे तो वो नियंत्रण में आएगा नहीं है, क्योंकि हर कोई अंदर उससे इच्छा है, स्वतंत्र रहने की इच्छा है हर किसी के अंदर। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए वही इच्छा हमारे अंदर भी है। लेकिन कृष्णा के पास सारी पावर्स हैं और हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो हम स्वतंत्र होकर अपना नुकसान ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसलिए नियंत्रित कोई नहीं रहना चाहता है, किसी के अंडर में कोई नहीं रहना चाहता है। हम अक्सर हमें सेवा करते हैं, हम सेवा लीडर बनते हैं, तो हम जो आपके सेवक हैं उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और फिर वो नियंत्रित होते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसा हो गया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने बोला था मैं सेवा में आऊँगा, आया नहीं। 50 लोगों ने बोला था हम करने आएंगे, 5 लोग करने आए। क्या करें इन लोगों का। तो लोग तो जैसे बताया स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं अक्सर, तो नियंत्रित करने से कोई नियंत्रित होता नहीं है। तो जैसे जैसे आप लोगों को आगे जीवन में बढ़ोगे, कुछ ना कुछ सेवा तो आपको दी जाएगी, कोई ना कोई काम दिया जाएगा। तो हम जैसे ही पहली बार ज़िंदगी में मौका मिलता है, हम बड़े जन्मों की भड़ास निकालते हैं उस वक्त। अभी तक मैं नियंत्रित था, अब मैं नियंत्रण करूँगा या करूँगी। और तब नीचे वाले क्या होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, भागते हैं, फिर वो कंप्लेंट करते हैं। फिर जब वो कंप्लेंट करते हैं तो और बुरा लगता है और गुस्सा आता है, मेरी कंप्लेंट।
तो ऐसे में क्या करें, क्या सलूशन क्या है, क्या सलूशन है बताइए। नियंत्रण ना करा जाए तो उन्हें अपने मन से करने दिया जाए, जैसे कह रहे हैं, बताएं, फोर्स ना करें, उसके बाद वो जैसा करे वैसे करने दें, गाइड करें। और वो प्रसाद हम हाथ से निकाल के देने लग जाए, हम बोले नहीं करची से निकालना है, वो हाथ से निकाल ही रहा है तो फिर निकाल लेने, क्या करें, शास्त्रों के वहाँ लेक्चर देना शुरू करें, फिर प्रसाद हम छोड़ के बड़ा नियंत्रित करें, फिर वो नियंत्रित करें, प्रेम से डील करें। प्रेम तो बड़ा गहरा वर्ड है, प्रेम से डील कैसे करेगा, तो ऑन द स्पॉट आप सर्व कैसे, आप वो प्रसाद हम हाथ से बांट रहा है, अब क्या करें, उसका पैर दबाने लग जाएं, हाउ इट इज प्रैक्टिकल। आपकी कोई और सेवा है, आप वहाँ पे कैसे कैसे हो सकता है कि आप पूरा प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, आप वहाँ कैसे लग जाओगे, वही तो कह रहे हैं, फिर हाथ से बांटने देना उसको। हाँ ऐसा तो आप बोल ही चुके हो ना, लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है ना। आप कह रहे हो हम ह्यूमिलिटी से बोलेंगे, और मोरलेस आप ये कह रहे हो, उसको प्रेम का नाम दे रहे हो आप ह्यूमिलिटी से बोलोगे, ये करोगे, वो नहीं मान रहा है, और ऐसा चारों तरफ हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, है भाड़ में जाए, मुझे कोई सेवा दे दो मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे मतलब नहीं, मैं लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको दिए हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेकार है भाई, इसको भी हटाओ बाबू जी, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, हटते ही जा रहे हैं, वो कोई टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि जीव स्वतंत्र रहना ही चाहता है, हम भी स्वतंत्र रहना ही चाहते हैं, हम तो ऐसे नहीं थे प्रभु जी। अब यही समस्या है, कल भी जो बता रहे थे महाराज, कि हम वो स्थिति भूल जाते हैं कि हमारी क्या स्थिति थी, हम सोचते हैं हम तो हमेशा से ऐसे थे, हम तो बड़े सिंसियर रहे, अब ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या करें, ये कह रहे हैं टॉलरेट करें, होने दिन जो हो रहा है दुनिया में। यहाँ पर ये बताया जो आप लोग नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं कभी आपका त्याग नहीं करूँगा, मैं आपके प्रेम के बंधन में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ हूँ। तो आपको यही तो मैं कह रहा था कि प्रेम करेंगे, क्या करेंगे, नहीं समझ आ रहा। उनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं, तो वहाँ प्रसाद बांट रहा है ना वो, तो अब क्या करें ऐसे में, तो कहने का मतलब ये है कि आप पहली बात तो जब कोई आईसीयू में आ गया तभी उसका इलाज किया जाएगा, ये गलत तरीका है। इलाज पहले किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन तो हमने करी नहीं कोई कभी। अब अपनी सेवा के लिए, अपने नाम के लिए मेरा प्रोजेक्ट है, हम हाथ पैर जोड़ने को तैयार हैं उसके। वैसे ही पूरे महीनों महीनों आपके आध्यात्मिक मित्र से उनसे कोई चर्चा नहीं करी, अब अचानक से दीक्षा के लिए नाम आ रहे हैं तो आपको पीछे पड़ा जा रहा है, बताइए उनके बारे में, बताइए उनके बारे में, तो आप फटाफट फ़ोन घुमा रहे हैं, हाँ जी आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा हाँ फॉर्म मैंने पूछ लिया। ये हमारी स्थिति है कि जब ऑपरेशन थिएटर में आता है तभी हम सारे काम करने लगते हैं, ब्लड भी ढूंढते हैं फिर। हाँ क्या प्रॉब्लम है ये, अब भी समझ नहीं आ रही कि प्रेम तो पहले बनता है, उस वक्त थोड़ी बनता है। आप कह रहे हो प्रेम से करेंगे, अरे प्रेम कैसे कर लोगे आप, 15 मिनट में प्रेम कर दोगे आप? अगर प्रेम पहले से होगा तभी तो वो बंधेगा, वरना क्यों बंधेगा वो? प्रेम करना मुश्किल है, प्रेम में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम प्रेम करते क्यों नहीं है? हैं?
हाँ वेरी गुड। ईर्ष्या होती है, देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब ये तो हम करना नहीं चाहते। अगर हम ये कर रहे होते तो बहुत सारे लोग हमसे प्रेम कर रहे होते और हमारी बात मानने को तैयार होते। लेकिन ये हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी अपनी विचार भी हैं, हमारी सेल्फ ईगो भी है, हमारा किसी से बनती नहीं है कभी, क्योंकि हमें झुकना ही नहीं आता। अभी झुकना बड़ा मुश्किल है। वही जैसे उन्होंने ईसा है, मैं क्यों झुकूँ, हम क्यों झुकें? इसलिए अधिकतर हम लोग अकेले अकेले बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। अकेले काम दे दो हमें, बढ़िया काम करेंगे एकदम बेस्ट। लेकिन साथ में 3-4 लोगों को रख दो और सब धड़ाड़ पताड़ खताड़ पताड़, बर्तन टूटते ना, धड़ 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 धड़, साथ में आते ही हमारी ये हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी किया ही नहीं था, सेक्रीफाइस नहीं किया था, अपने विचारों झुके ही नहीं थे कभी, हम झुकना ही नहीं सीखा था। इस वजह से अब 11th आवर में जब वहाँ पर मुसीबत आई हुई है, अब हम प्रभु जी कर लीजिए प्लीज़, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं जी। उससे क्या होगा? उससे तो और गुस्सा आएगा उसको। हम ह्यूमिलिटी का शो ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहे हैं हम बोला आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, हम जता रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो और हम हाथ जोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारे। अब तो खुश हो प्रभु जी, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। हाथ जोड़ रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो आप उसको। कहाँ जोड़ रहे हैं हम हाथ? और कह रहे हैं हम प्रेम करेंगे। प्रेम ऐसा होता है? किसी को टॉफी दे देना प्रेम है? उसके लिए लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नित्य इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सारे शास्त्रों में ही लिखा है कि भगवान भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, फिर भी हमारे से होता ही नहीं है ये काम। हम क्या बन जाते हैं? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। इंडिविजुअली मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन साथ में नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भगवान कभी हमारा त्याग नहीं करते हैं, वो प्रेम के बंधन से मजबूती से बंध जाते हैं। वो भगवान जो इनको वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आम आदमी की तो बात क्या करें, उन भगवान को भी बांधा जा सकता है। तो क्यों नहीं बांध पा रहे हैं हम भगवान को? भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेम हम क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान को? ईर्ष्या है। मतलब और थोड़ा बताइए, हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम हैं क्या नहीं कर रहे हैं? हम सेवा तो कर ही रहे हैं रोज। खुद भोगने की इच्छा है, सेक्रीफाइस, बलिदान, त्याग, इनकन्वीनियंसेस लेना, पेन लेना। तो ये काम ना तो हम भक्तों के साथ कर रहे हैं, इसलिए भगवान के साथ भी नहीं कर रहे हैं। हम बेस्ट कन्वीनियंट पोजीशन में, सिचुएशन में ही कुछ भी सर्व करना चाहते हैं। मेरा हाथ ठीक है, मेरा पैर ठीक है, मेरा जुकाम ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं आया है तो मैं सेवा करूँगा। जरा सा भी कहीं कुछ होगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मेरा पैसा लग गया तो नहीं कर पाऊँगा। खाना कुकिंग जितनी मर्जी करा लो, 2 दिन घर से थोड़ा सा कुछ बना के सब्जी नहीं है आज ये नहीं है, तो सब्जी तो बनेगी बढ़िया बनेगी जहाँ भी बन रही है, क्योंकि वो तो भगवान के कार्य हैं। लेकिन हमारा हृदय बड़ा छोटा हो जाता है, देना नहीं चाहता है, न तो सेवा न धन, हाँ कष्ट लेना नहीं चाहता है। इसलिए हमारे क्या नहीं है? प्रेममयी रिश्ते हैं हमारे। आप सोचिए आँख बंद करके, क्या हमारे प्रेममयी रिश्ते हैं? सोचिए, हैं प्रेममयी रिश्ते हमारे? हैं? तो आप बताइए, तो भगवान से कैसे जाएंगे? आप सोचिए ज़रा, तो हम तो सारा काम ही बेकार हो गया, तो खराब हो गया। हैं हमारे प्रेम में रिश्ते, तो भगवान से कैसे जाएगा? तो ये बेकार नहीं हो गया सब कुछ? सारा प्रोसेस बेकार नहीं हो गया? और हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल तेज़ी से जा रहे हैं गोलोक की तरफ। बस ये रोज़ हो जाए, बस ये टिक मार्क रोज़ हो जाए, 16 माला, आधा घंटा रोज़ जाए। हाँ, इसलिए सोचना चाहिए कई बार कि भगवान तो केवल प्रेम के बंधन से बनते हैं। हम 36 बार सुन चुके हैं। क्लियर हुआ कुछ? तो नहीं हुआ? हाँ जी, प्रेम में रिश्ते हैं हमारे, या अबे और घूसा और लात, यही है बस? हैं? कभी किसी ने कहा है अरे यार प्रभु जी आप कल कहाँ थे, आए नहीं आप, आपकी बड़ी याद आई? किसी ने कहा आपको? नहीं कहा? तो इसका मतलब प्रेम है ही नहीं किसी को आपसे। आप आए नहीं आए कोई फर्क पड़ा? किसी ने कहा आप लोगों को मेरी माता जी कहाँ थी आप 2-3 दिन से, लेकिन मन ही नहीं लग रहा था? चलो किसी एक ने कह दिया होगा, बाकी लोगों ने? एक आध तो आपने बना ही रखा अपना सेट, जिसके साथ हम प्रजल्पा करते हैं ज़्यादा, वो तो सेट है।
क्योंकि वो प्रजल्पा नहीं हो पाया ना, तो वो तो सेट है उसको। अरे आज आई नहीं माता जी, दिन बड़ा बोर गया, बोर। तो एक आध तो हर किसी ने सेट कर रखा है। जनरली ऐसा लोगों ने बोला आपको कभी? सच बताइए। तो फिर ये इट्स इंडिकेशन ना कि हमें प्रेम है ही नहीं किसी से, ना किसी को हमसे है, क्योंकि वही सारी समस्या है। अब यही आता है, इसलिए भगवान को हम कभी भी बांध नहीं पाएंगे। सेल्फिश इहा बलिया उलाइला वसनेरा ग्रंथि प्रेमाय विभोर से आचार्य माने चिंती। ऐसा कहकर भगवान गौर ने अपने वस्त्रों में एक गांठ बांध दी। अद्वैत आचार्य प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने हृदय में बार बार भगवान गौर का विचार किया। गांठ मार दी, धागे की गांठ, कलावा। पति पत्नी फेरों में गांठ। आई प्रॉमिस आई विल डू दिस। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसा करूँगा। अरे कहाँ वचन, अभी तो 4 नियमों का वचन ही पूरा नहीं हो रहा है। प्रेम के नियम तो बहुत गहरे हैं। 4 नियमों में भी छुपाते कुछ ना कुछ नियम तोड़ ही देते हैं। हाँ, माला में गड़बड़ कर देते हैं। ये तो इंसान बनने के नियम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेम के नियम तो बहुत गहरे हैं। उसमें तो व्यक्ति बहुत ही कुछ, सब कुछ दे देना चाहता है वास्तव में। लेकिन भगवान गौर ने तो गांठ बांध दी है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, डोंट वरी। हम ही नहीं रहते हैं। नयन सागर बहे 5-7 धारा, निर्भय प्रेमाय संबोधन नाही तारा। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम को प्रकट करने की शक्ति उनमें नहीं थी। आंसू बहने लगे। आस्ते व्यस्ते संवरण करे ठाकुर, संवरण कैल तबे आचार्य ठाकुर। फिर भगवान गौर ने अपने अशांत भावों को रोका। बुद्धिमान अद्वैत आचार्य ने भी अपने भावों का प्रतिरोध किया, रोका इन्होंने। रोना आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। कभी रोना आया है? रोना तो हर 5 मिनट में आ जाता है। हाँ, प्रेम से। एत कारण तोम तोर प्रेमा उठे नहीं, तोमर प्रेमाए आमी चलिते न पाई। अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरे भीतर आपके प्रति प्रेम का उदय कभी नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि उदय ही नहीं हुआ, जिनके अंदर है। लेकिन हम संतुष्ट हैं। हाँ, मेरे उन माता जी से मेरी एकदम पक्की है, पक्की वाली। मुझ में आपके प्रति प्रेम करने की कोई शक्ति ही नहीं है। तोर प्रेमार वश्यामि सुनः आचार्य, पूर्व सोंगा रिया विथा रह निज कार्य। भगवान गौर ने कहा, हे आचार्य कृपया सुने, मैं आपके द्वारा धारण किए गए प्रेम द्वारा ही तो नियंत्रित हूँ। और भगवान इतने नियंत्रित हुए कि भगवान को आना पड़ा ऊपर से अद्वैत आचार्य के लिए। तो प्रेम द्वारा नियंत्रित हो गए और संसार में आ गए। इसलिए कह रहे हैं, आप कह रहे हो प्रेम नहीं, आप ही के लिए यहाँ पर आया हूँ। कृपया हमारी साथ साथ की गई लीलाओं का सदैव स्मरण रखें। ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे को पहली एनिवर्सरी में क्या मिला था, पति से, और बर्थडे में क्या मिला था। ऑलवेज रिमेंबर। सही बात है। बहुत सारी चीज़ें और भी है रिमेंबर रखने के लिए, कि कब कब भक्तों ने मेरे साथ क्या क्या किया था, जो अक्सर भूल जाते हैं। कभी किसी से पूछो तो अक्सर आपको क्या हुआ, आपके साथ कुछ किया गया, तो आदमी सोचने पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचना पड़ता है उसको, क्या हुआ मेरे साथ, नहीं? क्या ख्याल है आपका? अरे प्रभु जी, अभी तो मैं पढ़ाई से समय ही कहाँ है, कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों, कैसी पढ़ाई? पढ़ाई का तो पर्पज़ यही था कि आपके अंदर क्या है, ग्रेटफुलनेस आए। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है। तो हमेशा जैसी कोई आपसे पूछे कुछ लाभ हुआ आपको आके, तो आदमी सोचता है हाँ शायद मैंने, नहीं, हम तो लहसुन प्याज भी हम पहले से नहीं खाते थे। उसको पहले से जवाब निकलेगा, हम तो खाते ही नहीं थे। कई बोल देंगे हाँ ये 4 नियम पालन कर, कई कहेंगे ये तो पहले से पालन कर रहे थे, वो भी पहले से कर रहे थे, सब कुछ तो मैं पहले से ही कर रहा था। आदमी बताना चाहता है जनरली ऐसा। जब किसी से पूछा जाए ना
तो जनरली हाँ, मेरे अंदर भक्ति भाव बचपन से ही था, मैं ढूंढ रहा था कुछ, फिर मैंने प्रयास किया, फिर वो मिल गया। थोड़ा मुश्किल है कहना कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मेरे साथ तो ये था, मेरे साथ तो वो था। तो भगवान कह रहे हैं यदि हम याद रखेंगे और फिर साथ में वही वो गुड टाइम्स जो हमने साथ में बिताए होंगे, यदि उसको याद रखेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। लेकिन उसमें खटास आ जाती है बीच में। क्योंकि क्यों आ जाती है खटास? क्योंकि हम उल्टा याद रखते हैं कि अरे यहाँ पर मेरे साथ बुरा किसी के साथ बोलो तो तुरंत फट 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 बताता है, हाँ उस दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, मुझे सारी बातें याद हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था मेरे साथ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसलिए वो प्रेम के भाव में खटास डाल देता है। ए बोल बलिया प्रभु चलीला सत्वर, सकल वैष्णव गेला आपनार घर। ऐसा कहकर भगवान गौर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर गए और सभी वैष्णव अपने अपने घर चले गए रोते बिलखते। कहे लोचन दास गौरा ठाकुराल, संन्यास नहीं तब बुके रही गेल शेल। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान गौर ने संन्यास स्वीकार किया और किस प्रकार उनके इस कार्य से भक्तों के हृदय शोक से द्रवित हो गए। तो भक्तों ने वही किया, अल्टीमेटली जो भगवान की इच्छा थी वो चले गए वापस। लेकिन भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा वहाँ रहूँगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा नियंत्रित हूँ। जब मैं गोलोक से यहाँ पर आ गया तो मैं इधर उधर से नहीं आ सकता, यहाँ से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मेरे को रिमेंबर रखिए। मेरी लीलाएँ चिंतन कीजिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, हमें हमारे साथ में बिताए गए अच्छे समयों को याद कीजिए और आप हमेशा अच्छे रहेंगे, एंड आई विल बी देयर। ये कह के भगवान वहाँ से चले गए। सबारे विदाय दिया चलीला ठाकुर, शून्यकार हैल सब नवदीपपुर। सभी को विदा कहकर भगवान गौर चले गए। नवदीप शहर वीरान मरुस्थल के समान बन गया। अब और कोई वहाँ पर सब कुछ था। नवदीप वॉज मोस्ट रिचेस्ट प्लेस उस वक्त इंडिया के अंदर, बंगाल और उसके अंदर नवदीप। बड़े विद्वान वहाँ रहते थे, बहुत ऑपुलेंस वहाँ पर थी। लेकिन इतनी ऑपुलेंस के बाद भी वीराना सा हो गया एकदम। पंडित श्री गदाधर अवधूत राय, नरहरि आदि जन कत संगे जाए। गदाधर पंडित श्री नित्यानंद, अवधूत आचार्य, नरहरि तथा अन्य भक्तों उनके संग चलने लगे। श्रीनिवास मुरारी मुकुंद दामोदर एनी जन संगे चलीला ईश्वर। अभी कुछ लोग हैं भगवान के साथ, ये जो नाम लिया हमने, और श्रीनिवास मुरारी मुकुंद दामोदर। जगन्नाथ दो लेते देखी मन करी, सत्वर लीला प्रभु भले हरि हरि। भगवान गौर ने अपने हृदय में विचार किया और शीघ्र ही मुझे भगवान जगन्नाथ के डोला यात्रा उत्सव का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा भगवान सोचने लगे। हरि हरि का उच्चारण करते हुए भगवान तेजी से चलने लगे। किस तरफ? किस तरफ? प्रेमाए विवल प्रभु चली जाए पथे, टल मल करे तनु न पारे हटीते। इस प्रकार वे मार्गों पर चलने लगे। कभी दिव्य प्रेम के अभिभूत होकर कांपने लगते, उनमें और अधिक चलने की शक्ति शेष न थी। प्रेम के कारण क्षणे शीघ्र गति धाये, सिंह पराक्रमे, क्षणे हुंकार देह डाके हरि नामे। कभी वे खूंखार सिंह की समान तेजी से दौड़ते थे और कभी भगवान के हरि के पवित्र नामों को उच्च स्वर में उच्चारण करने लगते थे। क्षणे नाचे क्षणे गाए, सकरुण कांदे, क्षणे माल साट मारे, प्रेमार उन्मादे। कभी वह नृत्य करते थे, कभी गान करते थे, कभी दयनीयता से विलाप करते थे, कभी अपने दोनों भुजाओं पर वार करते, कभी दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में उन्मत्त हो उठते। अरुण नयन जल धारा विरल, विपुल पुलक से ढाकील कलेवर। उनके रक्तिम नेत्रों से अश्रुओं की नदियां अनवरत बहती जा रही थी और शरीर के रोम जो हैं रोंगटे खड़े हुए। क्षणिक मंथर गति अलौकिक कहे, क्षणे अट्ठ अट्ठ हासे दाड़ाइया रहे। कभी कभी वो धीरे धीरे चलने लगते, एक क्षण में जो शब्द बोलते हुए इस जगत के नहीं थे, कुछ ऐसे शब्द बोलते जो समझ नहीं आते क्या बोल रहे हैं।
अन्य ही क्षण वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही क्षण के वे दंड के समान नीचे गिर जाते हैं। यदि वह कखन भक्ष उपसन्नहाया निवेदित नहे बलि किछु न खाया। यदि उन्हें कुछ भोजन करने का कोई प्रस्ताव देता था तो उसे स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे यह भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं। देखिए भगवान भी यात्रा में ऐसा करते थे, वो मूली वाले की मूली उठा के नहीं खा जाते थे। ये तो कच्चा है ना, अन्न नहीं है ना, अन्न है, मूली अन्न है, मूली खीरा अन्न है। तो अन्न में होती है ना चेतना देने वाले की, मूली में थोड़ी होती है। तो मूली तो खाई जा सकती है, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दो काट के, सही हो जाता है। वैसे ही गन्ने का रस, ये तो फल है, बताइए, ये तो फल है। फल में तो वैसे ही फल तो खाया ही जा सकता है। और दूध, दूध तो दूध है, दूध तो सारे शास्त्रों में दूध की महिमा लिखी है, प्रभुपाद ने लिखी है। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें, अन्न को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें चलते फिरते रेडी वाले से ले सकते हैं। एटलीस्ट ट्रैवलिंग में ले लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। नहीं, महाप्रभु चल रहे हैं और महाप्रभु भगवान को, साक्षात भगवान को कोई दे रहा है तो उसको भोग लगा हुआ होना चाहिए। हैं, भगवान खाते हैं तो ही तो भोग लगता है। फिर भी भगवान कह रहे नहीं नहीं, ये अर्पित नहीं है, नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो आचरण स्थापित कर रहे हैं हमारे आगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो चलता है। मूंगफली वाले, हाँ जी कितने भाव दी, जरा देखें कैसी है। नहीं, ये वाली तो ठीक नहीं थी, 100 ग्राम खा गए, उसके बाद बेकार है, बेकार है। तरबूज वाले भी गए, तरबूज, अरे सर खा के देखो, लालम लाल, काट के देता हूँ। फिर तरबूज वाले ने काटा, फिर हमने खाया, हमने बढ़िया है, और फिर हम ले आए। क्यों? भगवान को अर्पित करने के लिए, सबूरी की तरह नहीं। तो भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, बाकी आपकी इच्छा है। अनेक यतन दुई तीने करे भिक्षा, लोक अनुग्रह से प्रकाशे लोक शिक्षा। इस उदाहरण से उन्होंने इस जगत के लोगों को शिक्षा दी कि किस प्रकार कार्य करना है। कुछ प्रयास के पश्चात केवल 2 या 3 बार उन्हें कृष्ण प्रसाद प्राप्त हुआ, बस वो पूरी यात्रा में। आप कहोगे 2-3 बार प्रभु जी, हाँ तो सवेरे बैठते हैं और अगले दिन 24 घंटे में पहुँच जाते हैं शायद। 2-3 बार और क्या खाना है, इससे ज़्यादा खाओगे आप जगन्नाथपुरी जाते हुए? फिर 2-3 बार खेलें, कह रहे केवल 2-3 बार प्राप्त हुआ। क्यों कह रहे हैं? पैदल गए थे। ओहो, पैदल हम लोग कितना चलते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में? लगभग 20 किलोमीटर है, उसमें हो जाता है हमारा, उसमें 2 बार पा लेते हैं हम। तो कितने किलोमीटर है कलकत्ता से या वहाँ से नवद्वीप से जगन्नाथपुरी, कितने किलोमीटर होगा, यानी आइडिया? 500। तो 500 माना 50 किलोमीटर चलते हो आप, तो 10 दिन तो फिर भी हो गए, कम से कम बता रहे हैं 10 दिन, तो 50 किलोमीटर थोड़ी। तो 10 दिन में 2 या 3 बार प्रसाद पाया। सब निशि जागरण लय हरि नाम, डाकी अपड़य ए श्लोक गुण धाम। पूर्ण रात्रि जागरण करके उन्होंने भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण किया। उच्च स्वर में उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया जो आनंद का धाम है। वो क्या है? राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हे राम हे राघव, हे राम हे श्री राघव, हे राम हे राघव, मेरी रक्षा आप करें। हे कृष्ण हे केशव, हे कृष्ण हे केशव, हे कृष्ण हे केशव, मेरा उद्धार आप करें। ऐसा वो बोल रहे थे। ए श्लोक सुमुधर स्वरे गाए पहूँ, प्रेमानंदे गद गद हासिल लहू लहू। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी से यह गीत गाया। फिर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर वे भाव विभोर हो गए। फिर से डोले जगन्नाथ देखी बारे यात्रीगण, प्रभु संगे जाए यिताह आनंदित मन। जब वे भगवान जगन्नाथ का डोला यात्रा उत्सव का दर्शन करने जा रहे थे, तब अनेक यात्रियों ने उत्साही हृदय के साथ भगवान गौर का साथ दिया, और जो भी साथ में था वो उत्साहित हो जाता था उनको देख के। वैसे ही उत्साह होता है लोगों में, जा रहे हैं यात्रा में, तो जब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है।
एक काले एक ठाई यात्रिक समूह पथे राखी याचे दानी पापिष्ट दुरुहु। मार्ग में एक निश्चित समय तथा स्थान पर यात्रियों का एक दुष्ट तथा पापी कर संग्राहक से सामना हुआ। कौन? कर टैक्स कलेक्टर। तो टैक्स कलेक्टर आ गया, दुष्ट था वो, लेकिन वो पापी था। और दुष्ट लोग पापी लोग ही आ जाते हैं जनरली, कहते हैं यहाँ का तुम्हें देना पड़ेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। सब गुंडे बदमाश। अनेक यंत्रणा दुख दीछे तसबारे आगे गिया चीला प्रभु ले उठे सत्वरे। उस कर संग्राहक ने अनेक यात्रियों को यातनाएं दी, जिससे जो मर्जी ले लो, लूट लो। एकाएक भगवान गौर सभी के पीछे भागने लगे। इनके पीछे भागने लगे। अवधूत गदाधर पंडित विस्मय की कारण प्रभु पुनः ले उठिया जाए। नित्यानंद प्रभु तथा गदाधर पंडित विस्मित थे, हैरान थे कि भगवान सभी यात्रियों के पीछे क्यों भागे। उन्होंने विचार किया। चिंतिते तारा जाए पाछे पाछे कत दूर देखी यादानी यात्री राखी याचे। विचार करते हुए उनके पीछे गए तो गदाधर ने आगे देखा और पाया कि संग्राहक टैक्स कलेक्टर ने कुछ यात्रियों को बंधक बना रखा है, जो नहीं दे पाए उन्हें बांध दिया। कारण देखी या तारा भेल चमकित पुलक भरल अंग अति आनंदित। ये देख के वो बड़े विस्मित और मुक्त हो गए। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। महाप्रभु कितनी चिंता थी उन लोगों की, इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। यात्री कद देखिए प्रभु करुण वदन सत्वरे लीला मत सिंह गमन। यात्री कर निस्तेज मुख देखकर, यात्रियों का निस्तेज मुख देखकर भगवान गौर उनके पास उन्मुक्त सिंह की भांति गए। तो यात्री बड़े परेशान थे, दुखी थे इस टैक्स कलेक्टर से। तो भगवान गौर उनके पास गए और सिंह के समान गए। प्रभु के देखिए यात्री कांदे उभराए त्रास पाइया शिशु ये न मायर कोले धाए। भगवान को देखकर यात्री उच्च स्वर में विलाप करने लगे, रोने लगे सब लोग। वह उन भयभीत बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे जिन्हें अभी अभी माँ की गोद में बैठाया गया हो। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग गई, हम गिर गए, आसपास भक्तगण थे, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, देख इधर देख उधर देख, तो बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर में माँ आई, 10-15 मिनट बाद माँ आई, तब तक चुप था और जोर जोर से रोने लगा। ऐसा देखा आपने? उसको लगता है अब कोई मेरी बात सुनेगा, ये प्रेम करने वाले आई है, थोड़ा सा लाड होगा। तो इसलिए जैसे ही भक्तों ने भगवान को देखा, ऐसे जोर जोर से वहाँ पर रोने लगे। और कैसे लग रहे थे वो? दीनवन जंतु ये न दग्धता वनले संतप्त है ये पड़े जानवीर जले। वे जंगल की आग में झुलसते पशुओं के समान लग रहे थे। यहाँ आग लगी है, भुन गया शरीर जिंदा। बड़ी खतरनाक होती है जंगल की आग, जानवर वहीं जिंदा ही भुन जाते हैं सारे। हाँ, जाएगा चारों तरफ जंगल ही तो है और जंगल में आग फैले जा रही है। अब जंगल छोड़ के शहर में जाना तो और खतरनाक लगता है उन्हें। शहर वाले तो ऐसे ही मार देते हैं, डर के मारे वो कहीं छुपे होते हैं कि झाड़ी के नीचे, तभी वहाँ जलता हुआ पेड़ ऊपर से गिरता है, वहीं से रोस्ट हो जाता उनका शरीर। ऐसे झुलस रहे थे वो, ऐसे लग रहे थे। हाँ, और ऐसा लगा कि एकाएक उनके सामने वो झुलसते हुए भाग रहे हैं, जल रहा है, आग से जलता हुआ आदमी भाग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। अचानक उसको क्या दिखता है आगे? उसको आगे गंगा नदी दिखती है और उसमें वो छलांग मारते। ऐसा उनको महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसको देखा? जैसे हमने बर्गर देखा, आज पार्टी है? जैसे हमने क्रीम रोल देखा, केक देखा, केक पॉप। तो ऐसे ही लगता है ना जैसे आग को शांति मिली, क्योंकि ये आग हमारी लस्ट की आग है, जो कि कभी बुझती नहीं है, भगवान कह रहे हैं, और भड़कती है। तो भगवान के लिए अगर ये आग लगेगी तब ये सारी आग शांत हो सकती है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है जी? तो आप लोग भी भगवान गौर की गोद में बैठने के लिए इसी प्रकार से भागना पड़ेगा, उत्साहित होना पड़ेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।